साउथ इंडिया की हिस्ट्री एक अलग ही रास्ता लेती है। नॉर्थ इंडिया जहां ब्रॉन्ज एज से गई, साउथ इंडिया सीधा मेगालिथिक एज यानी आयरन एज में चली गई, जहां लोग बड़े पत्थर यूज करते थे। टाइम पीरियड 2500 से 500 बीसी। इनके ग्रेव्स में मिलते हैं डोलमेन, बड़े फ्लैट पत्थर खड़े किए हुए, और मेनहिर, एक सीधा खड़ा पत्थर जैसे कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट। पॉटरी में ब्लैक और रेड वेयर यूज होती थी। ये लोग पैस्टोरल कम्युनिटी थे, खेती के बारे में जानते थे लेकिन करते नहीं थे। और यहीं से शुरू होती है साउथ इंडिया की रियल हिस्ट्री, चेरा, पांड्या और चोला डायनेस्टीज से। अब आता है संगम एज, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी। संगम का मतलब होता है असेंबलीज। ये एरिया कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर के साउथ में था। टोटल 3 संगम्स हुए, सबको पेट्रोनाइज किया पांड्याज ने। ये असेंबलीज तमिलनाडु में होती थीं और उन्हें कहते थे मुच्चंगम। पहला संगम मदुरई में, चेयरमैन थे ऋषि अगस्त्या। दूसरा संगम कपड़ापुरम में, चेयरमैन थे तोलकप्पियार। तीसरा संगम फिर से वापस मदुरई में, चेयरमैन थे नक्किरार। संगम लिटरेचर 2 फॉर्म्स में थी। पहला नैरेटिव यानी स्टोरी फॉर्म, इन्हें कलेक्टिवली मेल कनक्कू कहते थे। टोटल 18 मेजर वर्क्स। दूसरा डायडैक्टिक यानी पोएटिक फॉर्म, इन्हें किल कनक्कू कहते थे। 18 माइनर वर्क्स, ये अकम यानी लव और पुरम यानी वॉर के बारे में थे। तोलकप्पियम, अर्लीस्ट ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट, तोलकप्पियार ने 2nd संगम में कंपोज की। इस टाइम के 2 महान एपिक्स लिखे गए। सिलपतिकरम, इलांगो अधिगल ने लिखा, एक यंग मर्चेंट कोवलन की शादी की कहानी, उसकी वर्चुअस वाइफ कन्नगी और कोवलन का प्यार कर्टिसन माधवी के साथ। मणिमेकलाई, चित्थलाई चथनार ने लिखा, ये कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेकलाई की एपिक स्टोरी है। ज्योग्राफी की बात करें तो थिनाई का मतलब है तमिलनाडु के डिफरेंट लैंडस्केप डिविजन्स। हर थिनाई का चीफ होता था मूवेंदर, जो बाद में चेराज, चोलाज और पांड्याज में डिवाइड हो गया। थिनाईस 5 पार्ट्स में थे। कुरिंची थिनाई, हंटिंग और गैदरिंग। पलाई थिनाई, कैटल लिफ्टर्स और प्लंडरर्स। मुल्लई थिनाई, एनिमल हस्बेंड्री। नेतल थिनाई, फिशिंग और सॉल्ट कलेक्शन। अब 3 महान डायनेस्टीज की बात करते हैं। पहले चेराज, ये केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स में रूल करते थे। कैपिटल थी वंजी, वंची या करूर। पोर्ट सिटीज थी मुजिरिस, मुचिरिस और तोंडी, ट्रेडिंग के लिए। एम्ब्लेम था बो एंड एरो। ग्रेटेस्ट चेरा था सेंगुट्टुवन, जिसे रेड चेरा भी कहते थे। उसने पट्टिनी कल्ट फाउंड की। ये लोग कन्नगी को वर्शिप करते थे, प्योरिटी और चैस्टिटी की गॉडेस। पट्टिनी कल्ट इसी से रिलेटेड थी। पुगलार इंस्क्रिप्शन, करूर, तमिलनाडु, इनके बारे में बताता है। दूसरी डायनेस्टी चोलाज, इन्हें चोलामंडलम यानी कोरोमंडल्स कहते थे। कैपिटल थी पुहार और उरायूर, ऑल्टरनेट कैपिटल्स। पुहार एक पोर्ट सिटी थी जिसे कावेरी पट्टिनम भी कहते थे। एम्ब्लम था टाइगर। अर्लीस्ट रूलर था इलारा। ग्रेटेस्ट रूलर था करिकला। उसने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ी कावेरी रिवर के किनारे और कंबाइंड आर्मीज ऑफ चेराज और पांड्याज को डिफीट किया। ये लोग कॉटन क्लॉथ में ट्रेड करते थे उरायूर से और एफिशिएंट नेवल पावर के लिए फेमस थे। तीसरी डायनेस्टी पांड्याज, ये तमिलनाडु में रूल करते थे। कैपिटल थी मदुरई, वाइगाई रिवर के किनारे। एम्ब्लम था फिश। ये सबसे पहले मेंशन हुए मेगास्थनीज की बुक में, फेमस फॉर देयर पर्ल ट्रेड। पोर्ट सिटी थी कोरकाई, ये रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे। सोसाइटी की बात करें तो ये डिवाइडेड थी 2 कॉलम्स में, रूलिंग क्लासेस और उनके टाइटल्स। ट्रेडर्स को कहते थे अरसर, रिच क्लास को वैश्यार, लोअर क्लास लैंडलेस लेबरर्स स्लैश स्लेव्स, उन्हें वेललार कहते थे जो एक्चुअली रिच लैंडलॉर्ड्स थे, और कडाईशियार स्लैश अडिमई। ऑर्डिनरी प्लाउजमैन को उजावुर कहते थे। एक स्पेशल नोट, मुवेंद वेलन और अरैयार, ये टाइटल्स थे रिच लैंडलॉर्ड्स के। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संगम पीरियड में हेरिडिटरी मोनार्की थी। ये था संगम एज का कंप्लीट एसएससी रेडी ओवरव्यू। चेराज, चोलाज, पांड्याज, एपिक्स, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सब कुछ एक साथ। सब्सक्राइब करके सिलेक्शन की तैयारी मजबूत करें।